हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। आज की कहानियों का दौर चल रहा है, तो आज की कहानी में आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक जो फ्रस्ट्रेट हो चुके इंसान हैं उनके जीवन की है। तो चलिए आज आपको कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी एक रामू की है। रामू जो अपने जीवन में बहुत सारे दुख देख चुका है और लास्ट अंतगतवा वो अपने जीवन को समाप्त करने की निश्चय भी कर चुका है। फिर वो अपने जीवन में कैसे सफल हुआ, उसकी कहानी आपकी ये कहानी रामू की है। एक कहानी जो है, रामू बहुत दिनों से परेशान होते हुए अंततः अपने शरीर को खत्म करने जा रहा था। तभी उसको एक साधु मिले रास्ते में, जो कि उसको बताया और उसके अपनी पूरी समस्या साधु को बताया। समस्या बताने के बाद साधु ने उसे एक मील का पत्थर दिया। वो पत्थर देने के बाद साधु बोले कि जाओ इसकी कीमत पता करके आओ। इसकी कीमत क्या है, कितना है और कैसा है, सिर्फ इसको बेचना नहीं। तो इसको बेचने के उद्देश्य से ना जाओ, इसे सिर्फ इसका मूल्य पता करके आओ। वो रामू गया लेकर पत्थर, तो एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाला गया तो सब्जी वाला बोला कि ये पत्थर मैं क्या करूँगा, इस पत्थर के बदले तुम 2 या 3 किलो आलू ले लो, बाकी पत्थर दे दो। फिर पत्थर लेकर रामू आगे बढ़ा तो फल वाले के पास गया। फल वाला जो था, अचानक उसे देखा तो उसे अच्छा लगा, बोला चलो घर में सजाएंगे, क्यों ना इसको ले चलते हैं। तो वो बोला चलो 1 दर्जन ले लो केले, और आगे बढ़ गया। तो बोला कि नहीं 1 दर्जन केले में नहीं। तो फिर पत्थर लेके आगे बढ़ा। फिर वो एक जमींदार के पास गया। जमींदार बोला कि इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। ऐसे ही करते करते वो बहुत लोगों के पास गया। बाद में वो एक व्यापारी के पास गया जो कि अन्न का व्यापारी था। तो वो अन्न का व्यापारी बोला कि इसके बदले तुम मुझे मात्र, मैं तुम्हें दे सकता हूँ 2 या 3 बोरी, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा अनाज। लास्ट में गया तो वो एक सोनार के पास गया। सोनार के पास जाने के बाद वो क्या किया, सोनार देखा तो सोनार को आश्चर्य हुआ। वो बोला तुम मेरे पास ये पत्थर आया कहाँ से। तो रामू बोला कि ये पत्थर मुझे साधु बाबा बोले हैं। वो पूरा अपना वृत्तांत बताया। फिर वो बोला कि ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा और ये पत्थर मुझे दे दो। रामू नहीं माना। तो फिर बोला वो 3 लाख रुपए दूंगा, दे दो। रामू फिर भी नहीं माना। बोला 4 लाख ले लो और उसके बाद दे दो। रामू नहीं माना। तो फिर सोनार बोला कि तुम इसको वहाँ पे एक हीरा के व्यापारी थे, उनके पास लेके गया। तो हीरा के व्यापारी के पास जाते ही वो पत्थर देखा तो हीरा के व्यापारी देखते ही सन्न रह गया और आश्चर्यचकित हो गया। वो पत्थर को लिया, एक साफ सुथरी जगह पे लाल कपड़े पे रखा, उसका पूजा किया, उसका परिक्रमा करते हुए बाद में आया और बोला रामू से कि इसकी कीमत क्या लोगे। तो रामू बोला कि इसकी कीमत क्या है वो बताइए। बाद में हीरे के व्यापारी बोले कि इसकी कीमत अनमोल है, ये इसका कीमत कोई नहीं लगाया, इसके बदले मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मांड भी दे दूँ तो कमी है। चलो जितना मेरे पास है धन जमीन जायदाद तुम सभी ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। रामू को विश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा पूछा, फिर दोबारा वही हीरे के व्यापारी बोला। बाद में वो रामू पत्थर लेकर साधु के पास चला गया। फिर साधु बोले कि देखो ये एक मामूली पत्थर था जो कि हर एक के नज़र में अलग अलग इसकी कीमत थी। वैसे ही तुम्हारा जीवन है। सोचो, अगर ये कीमत
ये पत्थर, मामूली पत्थर इतने कीमत हो सकती है, ऐसा अनमोल हो सकता है, तो तुम्हारा जीवन कितना अनमोल है। तुम्हें बस तलाश है वैसे गुरु की जो एक हीरे के व्यापारी की तरह हो, जौहरी हो और तुम्हें परख सके। ठीक है, तुम्हें वैसे इंसान की तलाश करनी चाहिए और हमेशा अग्रसर होना चाहिए। तुम्हारी जीवन अनमोल है। ठीक है, ये सुनकर, साधु की बात सुनकर वो गया और अपने जीवन में लगन और मेहनत से काम करने लगा और वो आज एक सफल व्यक्ति बना। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि कुछ शिक्षा मिल जाए। धन्यवाद।